ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आज की कथा है आचार्य चाणक्य और मुनि के बारे में। आचार्य चाणक्य प्रतिदिन नदी तट पर जाते थे। रास्ते में उन्हें एक तपस्वी मिल जाते जो उनसे प्रश्न पूछते और प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद ही उन्हें जाने देते। इस दिन भी चाणक्य जा रहे थे। उन्होंने मुनि को देखा और कहा, प्रणाम मुनिवर, मैं आपको नमन करता हूँ। ओम। कहिए मुनिवर, आपका आज क्या प्रश्न है? मैं आपका प्रश्न का उत्तर देता हूँ। चाणक्य, कल तुमने बताया था कि कौन सा मित्र शत्रु होता है। आज तुम ये बताओ कि मित्र किसे कहते हैं, मित्र के लक्षण क्या है, कौन मित्र होता है? मनुष्य के साथ रहने वाले मित्र के अन्य भी कुछ मित्र होते हैं जिसका मनुष्य को सदैव ध्यान रहना चाहिए। पहला मित्र है विद्या। विद्या मित्रम प्रवासेषु। जब व्यक्ति विदेश को जाता है, अन्य स्थानों पर जाता है, वहाँ पर विद्या ही मनुष्य का मित्र होता है, क्योंकि वह किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, सभी उससे अपरिचित होते हैं। ऐसे में विद्या ही एकमात्र सहाय है मित्र के समान। इसीलिए विद्या का संग्रह करना चाहिए। दूसरा मित्र भार्या। दूसरी मित्र होती है मनुष्य की भार्या। घर में भार्या मित्रम गृहेषु च। जो मनुष्य की भार्या है वह घर में मित्र के समान है। अर्थात गृहस्थ में भार्या मनुष्य की पत्नी ही उसका परम मित्र होती है, क्योंकि वह सभी कार्यों में सहयोगी होती है। तीसरा मित्र है औषधि, अर्थात दवाइयाँ। व्याधिस्तस् औषधम मित्रम। व्याधि में, रोग में औषधि मित्र होती है, क्योंकि व्याधि में सभी साथ छोड़ देते हैं और व्याधि में परम आवश्यकता औषधि की होती है। इसीलिए व्याधि में औषधि मित्र के समान है, जो हमारी सहायता करती है और हमें ठीक करती है। जैसे लोक में भी मित्र हमारे दुर्गुणों को दूर करता है, इसीलिए व्याधि तीसरा मित्र है। चौथा परम मित्र है धर्म। धर्मो मित्र मृतस्य च। और मरे हुए का क्या मित्र? मर जाने के बाद कौन मित्र? मरे हुए का मित्र है धर्म, क्योंकि धर्म मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता। मृतस्य, मर जाने के बाद मनुष्य का मित्र धर्म ही होता है, क्योंकि सभी बंधु बांधव सदेह तक ही साथ रहते हैं। मरने के बाद केवल धर्म ही साथ जाता है। इसीलिए धर्मो मित्रम, धर्म मित्र है। व्यक्ति का परम मित्र तो धर्म ही है, क्योंकि वह सदा उसके साथ जाता है। इसलिए हे मुनिवर, इन चार मित्रों का सदैव ध्यान रखना चाहिए और धर्म सबसे परम मित्र है। चाणक्य, विद्या के बारे में मुझे और बताओ। विद्या में ऐसे कौन से विशेष गुण हैं? सुनिए, विद्या मित्रों के मित्र है, धनों का भी धन है, क्योंकि विद्या को कोई चोर चुरा नहीं सकता। विद्या ऐसा पदार्थ नहीं जिसे कि
चुराया जा सके। विद्या का बंटवारा नहीं किया जा सकता। अन्य पदार्थों को बांट लिया जाता है। विद्या रूपी धन को कभी बांटा नहीं जा सकता। अन्य मित्र किसी समय के लिए हमसे अलग हो सकते हैं, परंतु विद्या सदैव हमारे साथ रहती है। विद्या को कोई कर के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए विद्या परम धन है और विद्या मित्रों में भी मित्र है, अर्थात परम मित्र के समान है। ठीक है चाणक्य, तुमने अति उत्तम उत्तर दिया है। मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। अब तुम जा सकते हो। तथास्तु। फिर चाणक्य वहाँ से चले जाते हैं और मुनि भी पुनः तप करने बैठ जाते हैं।